एक आग अभी भड़क रही होती है कि दूसरी को मजीद भड़का दिया जाता है। ये हमला उस वक्त किया गया जब अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डाले हुए था। इस हमले में एयरक्राफ्ट्स और तियारे इस्तेमाल किए गए। ये अचानक से उड़े और सीधा यमन पर अटैक कर दिया और आम शहरियों के घरों पर सीधा अटैक किया गया। ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था बल्कि पूरी तैयारी के साथ ही किया गया था, क्योंकि इस हमले में तकरीबन 31 लोग जम बाक हो गए और इसके अलावा 101 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। इस हमले की मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज ये भी बताता हूँ कि इस पूरे हमले को डोनाल्ड ट्रंप खुद लाइव इसको लीड कर रहा था। वो सारा का सारा देख रहा था कि कैसे कब और कहां पर हमला हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लीड कर रहा है और देख रहा है कि कैसे उसकी आर्मी यमन के घरों पर अटैक कर रही है। और उसने कहा है कि ये यमनी लोगों के लिए वार्निंग है और इसके साथ साथ ईरान भी अब कूद पड़ा है। इस हमले का मकसद ईरान पर प्रेशर डालना भी था, लेकिन ईरान ने पूरी तरह से मुज़ाकरात से डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकार कर दिया है और ईरान ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप एक नई जंग की शुरुआत करने जा रहा है। इसके अलावा सीधा सीधा यमन के लड़ाकू को निशाना बनाया गया, जहां पर यमन का असला वगैरह था, मतलब बेसें बनी हुई थी, तो वहां पर सीधा सीधा अटैक किया गया और ये अटैक इतना खतरनाक था कि उनको मौका भी नहीं मिला। अब बात यह है कि क्या यमन चुप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। यमन ने दोबारा उनकी जो आसपास उनकी बेस बनी हुई थी उन पर अटैक किया और उनके ड्रोन्स वगैरह को भी तबाह और किया यमन ने ये बात भी कही है कि हम इसके लिए पूरी तैयारी के साथ हैं और अगर अमेरिका ऐसा मजीद करेगा तो वो एक नई जंग को तैयार कर रहा है और हम इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा हूसियों के जिस लीडर की मौत हुई है उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। ये हमला एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर किया गया था, जिसमें आम लोगों के घर भी शामिल है। दोनों साइड से आग बड़ी तेजी के साथ भड़क रही है और आप देखना ये है कि आगे यमन क्या करता है और वापसी में अमेरिका क्या रद्द अमल दिखाता है। ये तो आगे जाकर पता चलेगा।